हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मलिक क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी मैथ बुक का। ठीक है, चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इसके ये चैप्टर नंबर 5 है, एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ को शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए अपना लेसन हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। What is the disadvantage in comparing line segment by mere observation? ये कह रहा है कि क्या क्या नुकसान है अगर हम लाइन की कंपेयरिंग करेंगे, सिर्फ देखकर उसका अनुमान लगा करके उसे बता देंगे, मतलब उसका मेज़र नहीं करना है, सिर्फ उसको देखा और हमने बता दिया कि 5-5 सेंटीमीटर की है। दो लाइन है वो हमको इक्वल साइज़ की दिखाई दे रही हैं, लेकिन हमने उसका मेज़रमेंट नहीं किया है स्केल से। ठीक है, तो अब क्या है, हमने उसको देखा और हमने अंदाजे से बता दिया कि ये 5-5 सेंटीमीटर की है। तो इसमें क्या होता है, ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। देयर मे बी चांस ऑफ एरर। ठीक है, वहाँ पे हमारे चांसेस हो जाते हैं एरर ज़्यादा आने के। हमें वो दूर से दिखाई दे रही हैं कि ये जो है 5-5 सेंटीमीटर की लाइन है, लेकिन कई बार 5.2 भी हो सकती है और एक 4.9 भी हो सकती है। ठीक है, तो दोनों बड़ी या छोटी भी हो सकती हैं, लेकिन वो दूर से दिखने में इतना कम डिफरेंस है तो वो हमको वो वाला जो एरर है दिखाई नहीं देता है मेयर ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, दे आर मे बी चांस बाय एरर इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। तो हमको क्या होता है, उसमें एरर ज़्यादा आने के चांसेस होते कि, अब देखिए यहाँ पे ए बी एक लाइन है, सी डी एक लाइन। अब हमने इसको बिना देखे हम बता देंगे कि ए बी और सी डी इसमें कौन सी लाइन बड़ी है और कौन सी लाइन छोटी है। तो ए बी इज, मतलब ए बी क्या है, स्मॉल है देन सी डी सी। ठीक है, लेकिन अगर हमें कंपेयर में देख के बताना है कि सी डी और ई एफ लाइन जो है इसमें बताओ कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी, तो यहाँ पर हमको एरर मिल सकती है। ठीक है ना, दोनों देखने में इक्वली लग रही है, लेकिन यहाँ पर एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मेयर ऑब्जर्वेशन में एरर के चांसेस होते हैं। ठीक है, यहाँ तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वाई इज इट बेटर टू यूज़ ए डिवाइडर देन ए रूलर वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट। कह रहा है कि डिवाइडर क्यों बेटर है, रूलर बेटर इज़ यूज टू डिवाइडर देन ए रूलर। ठीक है, डिवाइडर क्यों बेटर है रूलर की कंपैरिजन में मेज़र करने के लिए। उसमें क्या होता है, कई बार हमारा जो स्केल है उसके थिकनेस की वजह से हमारा पॉइंट आगे या पीछे हो जाता है, थोड़ा सा मोटा होता है ना स्केल, तो पॉइंट जो है ज़रूरी नहीं है वो एग्जैक्ट पॉइंट पर ही जाए, एग्जैक्ट नंबर पर ही डले, वो थोड़ा इधर या उधर भी हो सकता है। तो इसलिए वो बेटर नहीं है। मेज़रमेंट, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, मेज़रमेंट बाय ए रूलर मे बी एक्यूरेट बिकॉज ऑफ द थिकनेस ऑफ ए रूलर। ठीक है, ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट। कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट बनाओ से ए बी, मतलब ए बी नाम की एक लाइन बनानी है हमें लाइन सेगमेंट। टेक एनी पॉइंट सी लेइंग इन बिटवीन ए एंड बी। अब हमें क्या करना है, ए बी जो लाइन बनाई है उसमें के बीच में एक पॉइंट और बनाना है जिसका नाम होगा सी। मेज़र द लेंथ ऑफ ए बी। अब क्या कहना है कि जो ए बी की जो मेज़रमेंट है वो आप चेक करके बताएंगे, बी सी को बताएंगे एंड ए सी के जो मेज़रमेंट है उन्हें आप बताएंगे कितनी लंबाई है, उनकी लेंथ क्या है। अब फिर आगे ही पूछ रहा है, इज ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। ठीक है, अब हमें बताना है कि ए बी क्या ए सी और सी बी के इक्वल है या नहीं। तो हम देखते हैं। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल में हमने ए बी एक लाइन ले ली है, इन्होंने बोला था ए बी एक लाइन है, उसके बीच में एक सी पॉइंट डाला हुआ है। तो ए बी लाइन में हम क्या लिया है, 10 सेंटीमीटर। आप अपने से 5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 6 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, कोई भी आप मेज़र करके ही आप लेना इसको। ठीक है ना, अपने स्केल से मेज़र करना और उसके बाद इनमें पॉइंट डाल कर लेना। ठीक है, तो ये क्या है, हमने ए बी एक लाइन ले ली, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये 10 सेंटीमीटर की ले ली है। अब ये बोल रहा है कि ए सी और बी सी क्या दोनों ए बी के इक्वल हैं। तो अब हमने क्या है, 10 सेंटीमीटर की है, ए से सी तक की दूरी हमने क्या रखी है, 4 सेंटीमीटर। अब क्या है, तो सी से बी तक की दूरी कितनी होगी, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, हमारे पास 6 बच जाएगा। तो ये कितनी दूरी हो गई, 6।
इसके आगे इन्होंने क्या क्वेश्चन बोला था हमसे, ये बोला था ना एस ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। अब हमें ये सोल्व करना है। अब देखो इनकी हमने जो नंबर्स हैं, जो हमने इनकी मेजरमेंट लिया है वो इनके सामने रख देंगे। ए बी क्या है 10 सेंटीमीटर, बी सी कितना है, बी सी कितना है 6 सेंटीमीटर, और ए सी कितने सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, तो ये क्या है 10, ए बी की कितना है 10 सेंटीमीटर, जहाँ पर इनके वो लिखे हैं उनके नीचे ही हम उनके मेजरमेंट लिख देंगे। ए सी कितने सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर, प्लस सी बी कितना है, सी बी या फिर बी सी, इसको कुछ भी लिख सकते हैं, सी बी या फिर बी सी। बी सी कितने सेंटीमीटर है ये आपका 6 सेंटीमीटर, तो ये कितना है इनका हमने लिख दिया 10 सेंटीमीटर है। इन दोनों को 6 और 4 कितना हो गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तो ये क्या है यस यस ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। ठीक है, ये हमने उसको प्रूफ कर दिया है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन सच डेट ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम देखते जाएंगे। ए बी सी क्या है 3 पॉइंट्स हैं जिनके इन्होंने नाम भी दे रखे हैं। ए बी कितने सेंटीमीटर है वो 5 है, बी सी कितने सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड ए सी कितने सेंटीमीटर है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलिए हमने इनको इस तरह से लिख लिया है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। ए बी 5, बी सी कितना है 3 सेंटीमीटर, ए सी है 8 सेंटीमीटर। तो अपने क्या करा ए और सी एक लाइन ले लिए, वो कितने सेंटीमीटर की है, ए सी हमें इन्होंने दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। आप इसको मेज़र करके ही अपनी कॉपी में लिखना, ठीक है ना। तो ए सी हमने 8 सेंटीमीटर ले लिया है और इसमें एक बी पॉइंट डाला है। बी पॉइंट ए से बी तक की दूरी कितनी होगी, वो 5 सेंटीमीटर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और बी से सी तक की दूरी कितनी है, वो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या कह रहा है, कौन सा पॉइंट इसमें बिटवीन है, मतलब ये क्या पूछ रहा है, कौन सा पॉइंट वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू। कोई एक पॉइंट है, वो कौन सा पॉइंट है जो दो के बीच में आ रहा है। अब हमें यही बताना है बस, बी पॉइंट लाइज बिटवीन द अदर पॉइंट ए एंड सी। बी पॉइंट ही तो है ये, बी पॉइंट ए और सी के बीच में आया हुआ है। ठीक है, बस यही हमको बताना था। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। इन्होंने ये फिगर बना के दी हुई है आपको, इसके अकॉर्डिंग कहना है, ये बोल रहा है कि ये जो डी पॉइंट है वो ए और जी का मिड पॉइंट। ठीक है, ये जो डी है और हमें ये प्रूफ करना है ये कैसे मिड पॉइंट है, ये हमें प्रूफ करना है। ये डी पॉइंट ए जी का मिड पॉइंट है। अब आपने देखा होगा स्केल में ये जो दूरी होती है 0 से 1 की, 1 से 2 की, 2 से 3 की, 3 से 4 की, मतलब ये जितने भी नंबर्स हैं इनके बीच की जो दूरी होती है उनमें कितना गैप होता है, कितने सेंटीमीटर गैप होता है, 1 सेंटीमीटर गैप होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बाय मेजरिंग ए डी। अब हमने क्या है देखो 1 से 2 के बीच में कितना सेंटीमीटर का डिफरेंस है, 1 सेंटीमीटर। फिर बी से सी के बीच में कितनी दूरी है, 1 सेंटीमीटर का। सेम सी से डी के बीच की कितनी दूरी है, 1 सेंटीमीटर। तो ए से डी के बीच की कितनी दूरी हो गई, 1 2 3 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें क्या करना है, 3 सेंटीमीटर हो गया ए से डी के बीच की दूरी। अब क्या करना है, डी से जी के बीच की दूरी फाइंड करनी है। तो 4 से 5 के बीच में सब फिर से 1 सेंटीमीटर, 5 से 6 के बीच में फिर से 1 सेंटीमीटर, और 6 to 7 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 सेंटीमीटर। तो फिर से ये क्या है, डी और जी के बीच की दूरी कितना है, 1 2 3। तो ये भी कितना हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, ये ए और जी के बीच में कितना डिफरेंस है, बस इन दोनों को प्लस कर देंगे, ए डी प्लस डी जी कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। अब देखो ए डी आया हुआ है, इधर डी जी आया हुआ है, मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। तो इन दोनों में कौन सा पॉइंट कॉमन है, इन दोनों में है डी पॉइंट कॉमन, डी पॉइंट कॉमन। तो ठीक है ना, इसमें हमने प्रूफ कर दिया है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मतलब क्या है, एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है ए सी, उसमें जो है बी पॉइंट उनका ए सी का मिड पॉइंट है।
एंड सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, यानी कि वो लाइन और आगे बढ़ाई गई है जिसमें बी डी का मिड पॉइंट होगा सी, वेयर एज ए बी सी डी लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन। ए बी सी डी जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब क्या है, एक ही लाइन पर ही बने हुए हैं। से वाई ए बी इक्वल टू सी डी, तो ये पूछ रहा है फिर ऐसा क्यों है कि ए बी बराबर है सी डी के, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो ए पहले लेंगे हम, इतना पोर्शन लेते हैं स्टार्टिंग वाला ना, ए सी का मिड पॉइंट है बी, ये रहा ए सी, एक लाइन ले ली हमने, इसका मिड पॉइंट बना दिया हमने बी। अब आगे चलते हैं तो आगे क्या बोलता है बी डी, बी डी का मिड पॉइंट क्या है सी। अब इसी लाइन को हमने आगे बढ़ाया है सी से डी तक, तो बी का मिड पॉइंट हो गया हमारा सी। अब हमारे पास चारों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर भी आ गए हैं, और ए सी का मिड पॉइंट हो गया बी और बी डी का मिड पॉइंट हो गया सी। ए बी सी डी 4 पॉइंट्स हैं जो कि स्ट्रेट लाइन पर हैं। आगे देखते हैं, बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, लिख दिया ए बी इक्वल टू बी सी। तो अब जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट मतलब क्या है, मतलब बिल्कुल बीच में, इन्होंने ऐसा दिया हुआ है ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया बीच में, यानी कि ए बी और बी सी इनकी जो डिफरेंस है बीच में, उनकी जो दूरियां हैं वो इक्वल होगी, क्योंकि बी क्या है, बी मिड पॉइंट है। अब ये तो बिल्कुल बीच है, तो यानी कि ए से बी तक की दूरी और बी से सी तक की दूरी क्या हो गई, वो इक्वल हो गई। यही हमने लिखा है ए बी इक्वल टू बी सी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है ये, सी इज मिड पॉइंट ऑफ बी एंड डी, सी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी बी डी। ठीक है, ये क्या है, सी किस चीज़ का मिड पॉइंट है, वो कौन सी लाइन का, बी और डी के बीच का है। अब क्या करना है, अब मिड पॉइंट का मतलब क्या है, दोनों की जो डिफरेंस है वो इक्वल ही होंगे, तो बी सी इक्वल टू क्या हो गया सी डी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। बाय इक्वेशन 1 एंड 2, अब देखो ये और ये को, इसको हम इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लेंगे तो इसमें भी बी सी है, इसमें भी बी सी है, इन दोनों को कट कर देंगे तो क्या बचेगा हमारा ए बी इक्वल टू सी डी। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, इन्होंने ही बोला था कि ए बी और सी डी क्यों इक्वल है। ये देखो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से कट हो जाते हैं, तो हमारे पास बचता है ए बी इक्वल टू सी डी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए शुरू करते हैं। ड्रॉ 5 triangles and measure their side. Check in each case if the sum of the length of any 2 sides is always less than the third side. अब देखो बोल रहा है कि 5 ट्राइंगल आप बनाइए और उनका मेज़र कीजिए। मेज़रमेंट करेंगे तो हर केस में ये होगा कि जो 2 साइड हैं वो ट्राइंगल की एक साइड से बड़ी आएंगी। ठीक है, अब देखो मैंने इसे एक ये एग्जाम्पल के लिए ले लिया है, ए बी सी एक ट्राइंगल लिया है, इसका मेज़रमेंट हमने अपने अकॉर्डिंग रख लिया है। ठीक है, इसी तरीके से आप और भी ट्राइंगल्स ले सकते हैं और जिनके नंबर भी आप अलग अलग रख सकते हैं। हमें तो सिर्फ ये फाइंड करना है कि सभी का जो एक लाइन है वो बाकी 2 लाइन से क्या होंगी, छोटी होगी। ठीक है, बाकी 2 लाइन के सम से छोटी होगी, सम से। तो ए बी सी नाम का हमने एक ट्राइंगल ले लिया है जिसमें ए बी हमने कितना रखा है 3 सेंटीमीटर, ए सी 4 सेंटीमीटर एंड बी सी हमारे कितना लिखा है, ये लिया है हमने 5 सेंटीमीटर। लिख लो भैया, हो गया। ठीक है, हम सबसे पहले चेक करते हैं ए बी को। अब देखो ए बी हमने ले लिया है, इसके इक्वल टू क्या रख लिया है, ए सी प्लस बी सी। ए बी कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर, ए सी कितना है 4 सेंटीमीटर, बी सी कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का सम क्या है, इधर तो ए बी 3 सेंटीमीटर एज इट इज़, उसका क्या हो गया 4 और 5, 4 5 कितना हो गया 9। तो हमने पता कर लिया ना कि ए बी जो है बाकी 2 लाइन के सम से छोटी होती है। ठीक है, एक तो हमने ये प्रूफ कर लिया। सेकंड है, इसी ट्राइंगल को ही आगे इसके दूसरे तरीके से देख लेते हैं। इस बार हमने ए सी लाइन बी ए बी लिया था, इस बार ए सी ले लेते हैं, ए बी प्लस बी सी। तो इसमें क्या है, देखो ए बी इन्होंने दे रखा है, ए सी 4 सेंटीमीटर, ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर। तो हमने अकॉर्डिंग टू द हमने इसके अंदर वो रख दिए नंबर्स इनके कितने सेंटीमीटर है, तो इन सबको प्लस करके फिर से हमने देखा है कि सम ऑफ द 2 लाइन्स एक लेस देन 1 लाइन, ठीक है ना, इज मोर देन 1 लाइन। लेस देन नहीं आएगा, मोर देन सम आएगा। तो 5 और 3 कितना हो गया 8 और इधर क्या है 4। तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया।
उसी तरीके से अब हम ये एक और इसी का ही ले लेते हैं, BC ले लेते हैं इस बार। AB प्लस AC ले लिया है तो BC हमारा 5 सेंटीमीटर है, AB 3 सेंटीमीटर है, AC हमारा 4 सेंटीमीटर है। इन दोनों का सम क्या है, तो ये भी हमारा इससे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी ट्राइंगल ले सकते हैं और इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि अब ये वाला ट्राइंगल था, अब हम इस बार ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। इसमें हम 6, इसमें 2, इसमें 7 ले लेते हैं, ABC। तो A1 लाइन करके बाकी का 2 को इसमें कर लीजिए। ऐसे नंबर ले लेंगे तो आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना। आपने देखा कि हर केस में हमारे पास सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 एनी साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये प्रूफ हो गया है। चलिए आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। ध्यान रखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और बस पढ़ते जाइए। ओके, बाय बाय।